कहते हैं आधी रात के बाद हाईवे पर सिर्फ हवा चलती है, लेकिन उस रात मुझे अपनी केबिन में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रघुवीर यादव 20 साल से ट्रक चला रहा था। हर रास्ते की धूल खा चुका था। हाईवे उसका दूसरा घर था। उस रात उसे खास डिलीवरी करनी थी। जमी हुई मांस से भरा ट्रक जो सुबह तक जयपुर के एक गोदाम तक पहुंचना था। डिस्पैचर ने फोन पर बस एक बात कही थी, रघु भाई, NH-48 से जाना, बीच में कहीं मत रुकना और जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, जैसे भूत बैठा हो रास्ते में। डिस्पैचर की आवाज थोड़ी कांपी। मैं मजाक नहीं कर रहा, बस आदेश मान लेना। रघु ने बात टाल दी और सफर पर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि ये सफर उसका आखिरी भी हो सकता था। रात के 12 बजे थे। NH-48 सुनसान पड़ा था। बस रघु का ट्रक और उसकी हेडलाइट्स जो अंधेरे को चीर रही थीं। आसमान में तारे जड़े थे और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। रघु ने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई। उसने सोचा सिग्नल नहीं है। उसने सिगरेट सुलगाई और आगे बढ़ता रहा। करीब आधे घंटे बाद उसने सड़क किनारे एक आदमी को देखा। फटी हुई कमीज, गंदे कपड़े और चेहरा इतना सफेद कि लगता था खून ही नहीं। वह आदमी हाथ हिला रहा था जैसे मदद मांग रहा हो। रघु का पैर ब्रेक पर जाने ही वाला था कि उसे डिस्पैचर की बात याद आई, कहीं मत रुकना। उसने गाड़ी और तेज कर दी। रियर व्यू मिरर में उस आदमी का चेहरा एक पल के लिए दिखा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। रघु के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या देखा मैंने, उसने खुद से कहा और ट्रक दौड़ाता रहा। रात के करीब 1 बजे थे। अचानक कैबिन में ठंड बढ़ने लगी। इतनी ठंड कि रघु की सांसें धुंध में बदल गईं। उसने हीटर ऑन किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने सुना सांस लेने की आवाज, लंबी, गहरी, धीमी। रघु का गला सूख गया। आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। उसने हिम्मत करके शीशे में देखा। एक साया बंक सीट पर बैठा था। रघु ने पलट कर देखा, कुछ नहीं था। शायद थकान है, भ्रम हो रहा है, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। करीब 1:30 बजे उसका रेडियो अचानक खुद ब खुद ऑन हो गया। स्टैटिक की आवाज आई, फिर एक भारी, गहरी आवाज, रघु, तू मुझे छोड़ आया। रघु का खून जम गया। उसने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था। उसने डरते डरते कॉल रिसीव किया। लाइन पर वही आवाज, मुड़ जा, अभी मुड़ जा। रघु ने फोन फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, कौन है बे तू? सड़क पर अब भी सन्नाटा था, सिर्फ ट्रक की गड़गड़ाहट, लेकिन पीछे से वही सांस लेने की आवाज। करीब 2 बजे उसे दूर रोशनी दिखी। उसने सोचा ढाबा होगा, कुछ देर रुककर चाय पी लेता हूं। वो ढाबे पर रुका। ढाबा बाहर से रोशन था। अंदर गया तो नजारा अजीब था। टेबल कुर्सियां थीं, लेकिन सब पर मोटी धूल जमी थी। काउंटर पर एक पुराना फोन रखा था जो बज रहा था। रघु के पैरों में जान नहीं थी, लेकिन घंटी रुक ही नहीं रही थी। उसने डरते डरते रिसीव किया। लाइन पर वही फुसफुसाहट, रघु, तू क्यों नहीं रुका? उसका नाम उस आवाज को कैसे पता था? रघु ने फोन पटक दिया और भागा। वो ट्रक में बैठा और पूरी रफ्तार से दौड़ा, लेकिन तभी ट्रेलर के अंदर से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रघु की नजर पीछे लगी गेज पर गई। फ्रीजर का तापमान तेजी से नीचे जा रहा था और तभी आवाज आई, मुझे बाहर निकाल रघु, बहुत ठंड है। उसका गला सूख गया। उसने ट्रक और तेज कर दिया।
अब वो 90-100 पर भाग रहा था, पर धमाके रुक नहीं रहे थे। ट्रेलर हिलने लगा और फिर छत पर कुछ चढ़ गया। धातु की चादरें कर कर की आवाज कर रही थीं। रघु ने शीशे में देखा, एक चेहरा उल्टा लटक कर विंडशील्ड से झांक रहा था। चेहरा इंसान का नहीं था, सफेद, लंबा, बिना होठों के, आंखें काली खाई जैसी, और होंठ हिल रहे थे बिना आवाज के। लेकिन रघु के दिमाग में आवाज गूंज रही थी, तू रुक क्यों नहीं गया? रघु ने चीखते हुए स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक हिलते डुलते किसी तरह रोड पर बना रहा, पर वो चीज हंस रही थी। करीब 3:30 बजे जयपुर का गोदाम दिखा। रघु रोने लगा खुशी से। जैसे ही उसने ट्रक पार्क किया, कामगार भाग कर आए। भाई, क्या हाल बना लिया है, ठीक हो? रघु ने बस इतना कहा, ट्रेलर खोलो जल्दी। लोगों ने दरवाजा खोला और दंग रह गए। अंदर कुछ नहीं था, न मांस न पैकेट, बस बर्फ की मोटी परत, और उस पर उंगलियों से लिखा था, सफर के लिए शुक्रिया। रघु ने उसी दिन ट्रक बेचा और गांव चला गया। कभी वापस हाईवे पर नहीं लौटा। लेकिन कहते हैं, जब भी NH-48 पर आधी रात के बाद कोई ट्रक चलता है, उसकी केबिन से सांस लेने की आवाज आती है।